नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनडीटीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योत प्रकाश। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट शुरू की गई, जिसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने कड़े और बड़े फैसले लेने को लेकर के हंगामा मचा दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर हम राष्ट्रपति बनते हैं तो नाटो जो है सीधा सीधा रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने की कोशिश करेगा, यानी अमेरिका पूरी तरीके से दखल अंदाजी दे करके रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त कर देगा। और ये जो उनके बयान आए हैं उसके बाद से पूरी तरीके से यूरोपीय देशों में एक प्रकार से खलबली मच गई है। अटलांटिक के दोनों ध्रुव पर एक प्रकार से खलबली मच गई है, हलचल तेज हो गई है कि आखिर राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या क्या फैसले लेने वाले हैं। मामला यूं ही नहीं बना, क्योंकि पिछले बार भी अगर डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल को देखेंगे तो कड़े और बड़े फैसले देखने को मिले थे, जिससे अमेरिका कई बार बैकफुट पर भी नजर आई थी और कई यूरोपीय देशों में संकट का भी सामना करना पड़ा था। और अगर हम यूरोप में अभी अमेरिका के चुनाव की बात करें तो वहां पे एक सर्वे के मुताबिक जो बाइडेन से काफी आगे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इसलिए भी यूरोपीय देशों की चिंता और बढ़ती चली जाती है कि क्या अगर आगामी नवंबर के चुनाव में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से चुन करके आते हैं तो क्या ये जो रूस यूक्रेन युद्ध है वो अगर उन्हें समाप्त करते हैं तो नाटो का जो सदस्य देश है यूक्रेन, उसे एक प्रकार से नाटो की हार मानी जाएगी। और आगामी 9 से 11 जुलाई को वार्षिकोत्सव यानी वर्षगांठ वाशिंगटन में नाटो की मनाई जाने वाली है, जहां पे लगभग 32 देशों के नेता वहां पे मिलेंगे। उस पर बातचीत होने वाली है, उस पर मंथन होगी। एक और बात अहम कर दे यहाँ पे कि जिस प्रकार से जो बाइडेन की उम्र जो है लगभग 81 साल हो गई है, वही जो बाइडेन अभी 75 साल के हैं। तो जो बाइडेन के मुकाबले डोनाल्ड ट्रंप यंग हैं और वहां के लोगों में अभी लोकप्रियता इनकी बढ़ती चली जा रही है। देखना यह दिलचस्प होगा कि आखिर अमेरिका के चुनाव किस ओर करवट लेते हैं। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं ज्योत प्रकाश।